नागपुर में 19 दिसंबर से शीत सत्र अधिवेशन होने जा रहा है। ऐसे में विपक्ष दल सरकार को किन मुद्दों पर घेरने का प्रयास करेगा, इस विषय पर बात की है हमारी संवाददाता अक्सा अंसारी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माणिकराव ठाकरे से। देखिए ये रिपोर्ट। तो माणिकराव जी, ये स्वतंत्र विदर्भ का जो मुद्दा है वो बरसों पुराना है। अब ऐसे में क्या कांग्रेस स्वतंत्र विदर्भ के लिए आवाज उठाएंगी? देखिए, कांग्रेस ने पहले कह दिया है कि इसके बारे में हमारे नेशनल लेवल की जो भी पॉलिसी है उसी के तहत हम बात रखेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में है ये बात, नहीं है ऐसा नहीं, कांग्रेस जनों के मन में भी हो सकती है, लेकिन जो पार्टी लेवल का जो भी डिसीजन रहता है उसी के आधार पे चलना पड़ता है, उसी के आधार पे चलना चाहिए। जब सेंट्रल ठहराएंगे इसके बारे में, अलग स्टेट करने के बारे में, तो मुद्दा सभी लोग आगे बढ़ाएंगे। 2 वर्षों के बाद उपराजधानी नागपुर में 19 दिसंबर से शुरू होने वाले अधिवेशन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अधिवेशन केवल 10 दिनों का होगा और ऐसे 3 हफ्ते का कराने की विपक्ष की मांग पर विचार किए जाने की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भले ही दी हो, लेकिन 30 दिसंबर के आगे यह अधिवेशन नहीं बढ़ेगा। 2 सप्ताह कामकाज चलने की घोषणा की गई है। इसमें 4 दिन शनिवार और रविवार की छुट्टी भी शामिल है। देखा जाए तो सही तरीके से 10 दिन ही कामकाज होगा। बीते कुछ दिनों से चल रहे कर्नाटक सीमा विवाद मुद्दे पर सूबे के मुखिया एकनाथ शिंदे प्रस्ताव रखने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर सामने आ रही है कि इस मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी ने शिंदे फडणवीस सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रखी है। शहर की सुंदरता को दर्शाने लगाए गए बाघों की प्रतिमा इन दिनों अपने आप पर आंसू बहाने को मजबूर है। मनपा प्रशासन ने शहर के महाराज बाग चौक और बोर्ड ऑफिस चौक पर बाघों के पुतले लगाए थे ताकि शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाए जा सके, जो कुछ दिनों तक मनपा की देखरेख में संवारी जाती थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों से मनपा की अनदेखी के चलते ये बाघ का रंग उड़ चुका है। जो गार्डन में बाघ रखे गए थे वो गार्डन उजड़ चुके हैं, जिससे शहर की सुंदरता पर अब ग्रहण दिखाई दे रहा है। महाराजबाग प्रणाली संग्रहालय में घूमने आने वाले लोगों के लिए ये बाग चर्चा का विषय बना है। जब बाहर ये हाल है तो अंदर का क्या हालत होगी। इसको संवारने, रंग रोटन करने की जिम्मेदारी मनपा प्रशासन की है, लेकिन मनपा इसकी सुध क्यों नहीं ले रही है। किसी भी विकास को करना ही प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि किए गए विकास किस हाल में है इसकी सुध लेना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन प्रशासन इसे शायद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। शायद यही कारण है कि सुंदरता बढ़ाने वाले बदसूरत हाल पड़े हैं। नागपुर में शीत सत्र में रंग रोटन में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि सरकार को सुंदरता दिख पाए। महाराज बाग चौक से 2 चौक नांगने के बाद विधान भवन है। ऐसे में यहाँ बागों का बदसूरत हाल में पड़े प्रशासन की अनदेखी को साफ बयान कर रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि मनपा प्रशासन इसके रंग रोटन करने नींद से जागेगा कब। मंगलवार रात शहर के सिविल लाइन स्थित जापानी गार्डन चौक के पास भीषण हादसा हो गया, जिसमें जापानी गार्डन से लॉ कॉलेज चौक की तरफ जा रही एक कार ने 2 मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक मोटरसाइकिल कार के सामने के पहिए में फंस गई और कार चालक उसे घसीटते हुए 1.5 किलोमीटर तक ले गया। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं हादसे में दोनों मोटरसाइकिल चालकों को गंभीर चोटें आने की जानकारी है। इस दौरान कार चालक ने एक महिला को भी उड़ा दिया। पुलिस से बचने के लिए कार चालक जवाहर वसतिगृह के पास अपनी कार छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। शांतिनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत वृंदावन नगर निवासी चाचा को मामूली बात को लेकर विवाद के चलते भतीजे ने अपने साथी के साथ मिलकर तेज हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शांतिनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत वृंदावन नगर के बीना लेआउट निवासी सुदर्शन कावड़े का उसके भतीजे यशोधरा नगर निवासी शुभम देश पांडे के साथ पैसों को लेकर अक्सर विवाद होता था।
मंगलवार की रात करीब 10 बजे के आसपास पैसे को लेकर दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ। विवाद के चलते भतीजे ने अपने साथी शांतिनगर निवासी सचिन पटले के साथ मिलकर अपने चाचा सुदर्शन पर धारदार शस्त्र से हमला कर दिया, जिसमें सुदर्शन की मौत हो गई। जिसके बाद कुछ ही घंटे में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कल रात को 8:30 बजे सुदर्शन बालकृष्ण कावड़े, उम्र 50 साल, रहना सुदर्शन नगर, यशोधरा नगर, जिसकी हत्या महाड़ा कॉलोनी शांति नगर वह चौक में हुई थी। जिसके मारने वाले 2 लड़के थे। वो लड़के का एक का नाम है शुभम देशपांडे और दूसरे का है भुरिया, सचिन भुरिया। ये दोनों ने मिलकर उसके चाकू से मारा था। इसका कारण यह था कि शुभम देशपांडे की जो माँ है उसका और ये मृतक है सुदर्शन, इनका अफेयर था। वो उसको मालूम था, इसका मन में उसका गुस्सा था, तो वो बहुत डिप्रेशन में गया था। तो इसके वजह से उसने ये बुरे के साथ चर्चा की और फिर दोनों ने प्लान किया है कि उसको मारने का है। तो उस वजह से उन्होंने कल उसको उधर मारा था। रात में तुरंत दोनों को ही अटक कर ली है। अभी आज उनको कोर्ट में पेश करेंगे। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु का मामला सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक कलमना मार्ग पर लाइफलाइन अस्पताल के सामने शाम करीब 5 बजे एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दी। बाइक सवार 21 वर्षीय विकास पवार की हादसे में मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक की पहचान कर आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एवं राज्य सरकार के उद्योग विभाग के साथ मिलकर बुधवार 21 दिसंबर 2022 को विदर्भ विकास परिषद का आयोजन किया गया है। यह जानकारी महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के अध्यक्ष ललित गांधी ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में दी। इस विदर्भ विकास परिषद में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री उदय सामंत, विभिन्न विभागों के सचिव, वरिष्ठ अधिकारीगण और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ वित्तीय संस्थानों के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी MIDC और महाराष्ट्र सरकार के औद्योगिक निदेशालय सहयोग से वसंतराव देशपांडे हॉल, आमदार निवास, सिविल लाइंस, नागपुर में सुबह 9:30 बजे परिषद का प्रारंभ होगा। यह परिषद शाम 5 बजे तक चलेगी। इस परिषद में 3 सत्र होंगे। वहीं उद्घाटन समारोह सुबह के सत्र में ही आयोजित किया जाएगा, जबकि दोपहर के सत्र में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भाषण और तीसरे सत्र में विदर्भ के विकास के लिए एक ठोस रणनीति तय की जाएगी। इस एक दिवसीय विकास परिषद में उद्योग, व्यापार, कृषि, ऊर्जा और नवाचार के 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यहाँ आपसे आज वार्तालाप करने के लिए यहाँ उपस्थित है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो ये महाराष्ट्र के व्यापार उद्योग, कृषि उद्योग, सेवा उद्योग की शिखर संस्था के रूप में पिछले 100 साल से काम कर रही है। शेठ वालचंद हीराचंद जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 उद्योगपति में जिनकी गणना होती है, ऐसे शेठ वालचंद हीराचंद जी ने 100 साल पहले इस चैम्बर का गठन किया था और इस चैम्बर ने पूरे महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियलाइजेशन में मेजर रोल प्ले किया है। प्री इंडिपेंडेंस एरा से, जब ब्रिटिश रिजिम में भारत के लोगों को व्यापार और उद्योग एस्टेब्लिश करने की परमिशन नहीं मिलती थी, उस समय हमारे लोगों को व्यापार इंडस्ट्री में प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो ग्लोबली रिनोन्ड और एक्सेप्टेड कंसेप्ट है, उस महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की और इस चैम्बर का नाम 1927 से यही है, महाराष्ट्र चैम्बर। एक और वाहन दुर्घटना की खबर शहर से सामने आ रही है, जहां अनियंत्रित मिनी माल वाहन चालक ने मंगलवार को 2 दोपहिया वाहनों को तेज रफ्तार से उड़ा दिया। हादसे में छात्रा सहित 2 अन्य लोग बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। अंबाझरी परिसर स्थित 20 एकड़ जमीन पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन को तोड़ने वालों के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी बचाव कृति समिति के बैनर तले कई बार प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की गई, पर अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि MTDC सरकार से मिलीभगत कर आम्बेडकर भवन तोड़ दिया गया। इस भवन को तोड़ने के बाद से ही आम्बेडकरी जनता में रोष निर्माण हो गया।
जिसके बाद से ही कई आंदोलन अम्बेडकरी जनता द्वारा किए गए, मगर अब तक कोई न्याय नहीं मिला। इस घटना के बाद भवन तोड़कर एक तरह से अम्बेडकरी जनता की अस्मिता को चुनौती दी गई है। इसलिए ठेकेदार को गिरफ्तार कर 20 एकड़ जगह पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक बनाया जाए। इस मांग को लेकर विधान भवन पर शीत सत्र के दूसरे दिन 20 दिसंबर को अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन आंबाजरी बचाव कृति समिति द्वारा अम्बेडकर जनता का विशाल मोर्चा निकालने का ऐलान पत्र परिषद में किया गया। इस दौरान संस्था के मुख्य संयोजक किशोर गजभिये ने कहा कि हमारे इस मोर्चे में हमारे साथ कई अम्बेडकरी शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के बड़े सभी नेता, राष्ट्रवादी के नेता भी इस मोर्चे में शिरकत कर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। किशोर गजभिये ने आगे कहा कि कृति समिति द्वारा आगामी दिनों में चरणबद्ध तरीके से शहर में अलग अलग जगहों पर आंदोलन किए जाएंगे। 2 से 6 दिसंबर तक जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन किया जाएगा। सरकार द्वारा नजरअंदाज विधान भवन पर 20 दिसंबर को धड़क मोर्चा निकाला जाएगा। 20 डिसेंबरला आम्ही जो मोर्चा काढत आहोत तो अतिशय भव्य असा मोर्चा असणार आहे। त्याची तयारी आम्ही आधीपासूनच केलेली आहे, चालू आहे आमची तयारी। पोलीस कमिशनर साहेबांचं आम्हाला पूर्ण सहकार्य आहे, प्रशासनाचं सहकार्य आहे। आमचा मुद्दा एवढाच आहे की जास्तीत जास्त आंबेडकरी समाजाला हे जे एवढं मोठं म्हणजे घटना घडलेली आहे किंवा दुर्घटना घडलेली आहे आणि एवढा मोठा जो अन्याय झालेला आहे आणि तो धडधडीत म्हणजे जे प्रस्थापित लोक आहेत त्यांच्याकडून झालेला आहे, तर हे सर्व लोकांच्या कानावर गेलं पाहिजे, त्यांना कळलं पाहिजे आणि त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रभर उठाव करून या अन्यायाच्या विरोधामध्ये एकत्रित येऊन ही 20 एकर जागा बळकावली आपल्या ताब्यात घेतली पाहिजे, बळकावलेली जागा ताब्यात घेतली पाहिजे, यासाठी आमचं आंदोलन आहे। आणि म्हणून त्या आंदोलनासाठी आम्ही तयारी करत आहोत। आमच्या दृष्टीनं 20,000च्या वर लोक या आंदोलनाला, या मोर्चामध्ये सहभागी होतील आणि हा मोर्चा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात यशस्वी होईल असा आम्हाला विश्वास आहे।